गेटिंग माई पॉइंट? या तो मैं करूंगा, मैं अपने अप्लायंस, अपने एलओएस, अपने कामयाब लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग के लेजेंड्स, इनकी बात सुनूंगा, ये मेरा फैसला है। इसका मतलब आज के बाद मैं ऑर्डिनरी लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में और दो लोगों को भी करने से रोक रहे हैं, उनको मैं हमेशा के लिए आज के बाद सुनना बंद करता हूं। एक फैसला कॉन्फिडेंस लेकर आइए। या दूसरा फैसला कि यार चलो नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो सकता है, रहने दी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ योर एलओएस। अपने अपलायनों का भी टाइम बचाइए, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एक फैसला कीजिए कि या तो मैं इनकी बात सुनूंगा या मैं उनकी बात सुनूंगा। मेरी बात समझ में आ रही तो अपना हाथ उठा दिया कीजिए बीच में, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। सो ये एक शुरुआती दौर होता है, क्योंकि शुरुआत के इस समय में आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो शुरुआत के कुछ महीने उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी साइकोलॉजी के साथ में। और मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नया नया था, तो हम वही गलती करते हैं, एक्सपेक्ट करना लोगों से। तो हम अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, हम उन लोगों के पास जाते हैं जो हमारी तरह हैं, मिडिल क्लास हैं, और उन लोगों के पास जाते हैं जो ट्रेंड भी हैं मिडिल क्लास सोच के लिए, और उनसे जाते हैं बिना कॉन्फिडेंस के, बिना नॉलेज के बात करने के लिए, और वो उल्टा हमको ही उधेड़ना शुरू कर देते हैं। सो इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं बोलता हूं कभी इसकी चिंता मत कीजिए, मेरी लाइन को आप गांठ बांध सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब मैं लोगों के पास गया, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला। ज्वाइनिंग्स तो छोड़ दीजिए, मुझे यही एडवाइस मिली, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। द सेम लाइन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जैसे मैंने आपसे कहा, व्हाई आई एम हियर टुडे, बिकॉज आई टुक ए कॉन्फिडेंट डिसीजन। मैंने जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने का फैसला किया था, उस समय ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं अब सुनूंगा तो सिर्फ सफल लोगों को। बाकी को सुनना नहीं है, बाकियों को तो मुझे सुनाना है उन्हें सफल बनाने के लिए। तो उनकी सुनना नहीं है मुझे, बोलेंगे तो वो भी, बट उनको मैं सुनाऊंगा। सीखना मुझे सफल लोगों से है, सुनना मुझे सफल लोगों को है। और ये एक आदत, ये एक हुनर मुझे वहां से शायद यहां तक लाने में बहुत शुरुआती मदद मिला। ताजुब करेंगे आप, मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स में, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मीन्स कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो भले ही आज एक व्यक्ति भी आपके साथ ना चले, लेकिन विश्वास रखिए कि एक दिन जमाना आपके साथ खड़ा होगा। राइट? तो सारा खेल विश्वास का है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सवाल यह है कि आपने खुद कितना विश्वास किया है इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको फिर से बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये आपके पास आखिरी विकल्प है, आखिरी विकल्प। अगर आप ड्रीम्स देखने की हिम्मत और उस पर भरोसा करना कर लें एक बार, तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, वेस्टीज के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। आपका एटीट्यूड बदल जाएगा सोचने का और बात करने का। राइट? सो सिस्टम पूरा बना हुआ है। बहुत ज्यादा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि शिवराज जी और इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं, एंड वो आपको हमेशा आपके आपके एक स्टेप दूर रहते हैं आपसे, हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको इन नटशेल बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है ना, वो अकेले करने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है इवेंट सेलिंग को से जुड़ा हुआ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैं चीज आपको डालना चाहूंगा, पुरोना चाहूंगा आपके दिमाग में, कि कोशिश ये कीजिए कि इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बैकफुट पर रखकर सिस्टम और इवेंट्स को आगे बढ़ाइए। अपने अपलाइंस को, अपनी लीडरशिप को, अपनी एलओएस को, अपने लोगों में सफल लोगों को, कामयाब लोगों को, उनको एक स्टेप आगे बढ़ाइए। और लोगों को एनकरेज कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट को और अपनी टीम को एनकरेज कीजिए कि वो आप जो उनसे कहना चाहते हैं सीधे हो, लेकिन वो इवेंट्स के जरिए उन तक पहुंचे। आप अगर कॉमन चीज एक देखेंगे, सभी कामयाब लोगों के सीक्रेट्स अगर मैं बताऊं आपको, तो ये सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ये बिजनेस अकेले बिल्ड नहीं होगा। इस बिजनेस को हमें एक सिस्टम के साथ, एक टीम के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ाना है। So we have to promote the system, we have to promote the upline, we have to promote the downlines, we have to promote the product, we have to sell the events. ये हमें काम करना है। और इसको करना अगर आप सीख गए, तो आप सरप्राइज होंगे, चौंकेंगे कि आप कम मेहनत में, कम एफर्ट्स में, and you are getting optimum results, better results. राइट? इसका अपोजिट कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, आपको भी जो लीडरशिप है उनको फोन करते होंगे कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत समझाते हैं, लेकिन लोग फिर भी जुड़ते नहीं।
सो उसके पीछे रीजन ही यही है कि ये समूह का बिजनेस है, ये सिनर्जी का बिजनेस है, ये विश्वास को ट्रांसफर करने का बिजनेस है। विश्वास ट्रांसफर आप करने की कोशिश करेंगे शायद नहीं होगा, लेकिन जो आप बताना चाहते हैं अगर वही एक लाइन लोग और लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो एक साइकोलॉजी ऑफ द पीपल है इंडिया के अंदर, शायद वर्ल्ड के अंदर भी, कि जो बात और लोगों से उन्हें सुनने को मिलती है तो वो बात पर आम लोग ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो जब ये नेचर है, साइकोलॉजी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, है ना? क्यों ना आप जो कहना चाहते हैं उस बात को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कन्वे किया जाए। जैसे आज मैं मीटिंग कर रहा हूं, पर्पज ही उसका यही है। जो मैं बता रहा हूं आपके एलओएस बता सकती है आपको, लेकिन मैं आज क्यों हूं आपके बीच में? क्योंकि आप ज्यादा अटेंटिवली सुनने की स्थिति में रहेंगे कि अरे आज विवेक सर आ रहे हैं, नेक्स्ट संडे अरे आज कोई और लीडर आ रहा है, नेक्स्ट संडे अरे आज कोई और लीडर आ रहा है। तो यू विल बी एक्साइटेड टू लिसन एवरी डे। एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है आपके एलओएस का, कि वो आपको वो बात खुद भी बता सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग द इवेंट, दे आर अरेंजिंग द मीटिंग, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल कई बार हम नहीं करते या चूक जाते हैं। ये कभी आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए कोशिश करें कि जो मीटिंग्स हो उसमें जितना प्रमोशन कर सकें, अपने लोगों को पार्टिसिपेट करा सकें, बैठाल सकें, वर्कशॉप हो, ट्रेनिंग्स हो, मीटिंग्स हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से बिल्ड होता चला जाएगा। और जब आपके साथ लोग आएंगे यू विल बी मोर एक्साइटेड। लेकिन अगर आपके साथ किसी बार लोग नहीं आए तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि उस बार वो मीटिंग आपको वो मदद करने वाली है, राइट? लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहने से आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो क्या है कि आप हमेशा एक्साइटमेंट और मोटिवेटेड मूड में रहेंगे, राइट? आपका दिल कर रहा होगा, अब नहीं होगा, मुश्किल हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा, टीम नहीं बन रही, जो बनी है वो काम नहीं कर रही, यार परचेज नहीं करते हैं, समझ में नहीं आ रहा ये लाख रुपए का चेक कैसे बनेगा। दिल कर रहा है, एक आवाज आ रही है छोड़ दो, ऐसे में कोई और भाई साहब आगे बोलते हैं कि अरे यार तुम कहाँ पड़े हो, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें काम ही नहीं करना पड़ेगा, ज्वाइन करो और पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो वो कमजोर मानसिकता कहती है चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। कई बार ये भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये उनके साथ होती हैं जो लोग सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होते। अगर आपने अपने आप को कमिट किया है कि अगले 2 से 3 साल मुझे सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर रहना है, तो आप देखेंगे सफल लोगों के सीक्रेट्स अगर आप इंक्वायर करें तो आप यही पाएंगे कि वो भी छोड़ सकते थे, वो भी क्विट कर सकते थे, वो भी परेशान हो सकते थे, लेकिन उनके सामने भी चैलेंजेस आए थे, उनकी टीमों में भी दिक्कतें आती थी, उनकी टीमों के लीडर्स ने भी काम करना बीच में कम कर दिया या कई लोगों ने कई बार छोड़ भी दिया, बट इसके बावजूद भी वो सक्सेसफुल लीडर्स और लगातार ग्रो करते चले गए। क्यों? बिकॉज वो सिस्टम के सीक्रेट को जानते थे। क्या? कि हमें किसी आदमी के आने से या जाने से कुछ नहीं इंपैक्ट पड़ेगा, हमें खुद को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने से सब कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? सो अपने आप को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना ये सबसे बड़ा सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने का। सफलता डिले हो सकती है, लेकिन 100% वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, सूनर और लेटर, ठीक? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी इवेंट्स हों उत्साह के साथ उसके साथ पार्टिसिपेट कीजिए। और कई बार ऐसा भी होगा कि उस एनर्जी को आप ट्रांसफर करेंगे अपने लोगों के अंदर जब आपके लोगों को उसकी जरूरत होगी, राइट? रेस्ट मुझे लगता है शायद इस कोविड के पीरियड में पिछले ऑलमोस्ट 8-10 महीने के अंदर बड़ा प्राउड फील होना चाहिए आप लोगों को, और अच्छा अध्ययन भी आपको होना चाहिए। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, पोटेंशियल को समझना चाहते हैं इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के, तो शायद इससे बढ़िया टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि ये किताबों में लिखा जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल पावर को समझाने के लिए आने वाले वक्त में किताबों में इस पीरियड का जिक्र किया जाएगा। शायद कोई भी मीटिंग इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझाने के लिए इस पीरियड का इस्तेमाल उस मीटिंग में जरूर किया जाएगा, कि जहां पर लोग अपने जॉब को रहे। मैं अभी अभी मतलब इस मीटिंग से पहले अपने किसी मिलने वालों के यहाँ था, और वो बहुत परेशान थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था। और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटियां नोएडा में जॉब करती हैं और मुझे बताया नहीं उन्होंने, और मुझे अब किसी और से मालूम पड़ा, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि उनकी जॉब अभी 3-4 दिन पहले छूट गई। कैन यू इमेजिन? अब किसी आदमी का सब कुछ जुड़ा हुआ है, उससे से रोटी चल रही है, बच्चों की फीस चल रही है, सब कुछ वहीं चल रहा है, लेकिन इस इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर they are not able to continue
नंबर्स ऑफ बिजनेसमैन दे आर स्ट्रगलिंग। और वहां पर सबसे खुशी की बात क्या लग रही है कि हर महीने मैं देखता हूं फेसबुक पर 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 3, 4, 5 दिन मेरे बच्चे, टीम के लोग, मेरे लीडर्स अपने चेक्स शेयर करते हैं, राइट? दे आर शेयरिंग द चेक्स विद प्राउड कि हमने पिछले 6 महीने में, और लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ये कोविड की इनकम है हमारी, ये 6 महीने की इनकम है हमारी। एंड वो कल्पना से परे है। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए, विश्वास करने के लिए और आपके कमिटमेंट को हाई करने के लिए इससे बेहतर पीरियड आपको शायद समझने के लिए नहीं मिलेगा, राइट? अ लिटिल बिट फोकस ऑन हाउ टू क्रिएट द नेटवर्क, उस बात के ऊपर मैं करना चाहूंगा अब आपसे। देखिए, नेटवर्क का एक सीक्रेट है जो मैं समझ पाया हूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में। बहुत बोलूंगा तब भी वही बात निकलेगी, शॉर्ट पे मैं आपको जिस देना चाहूंगा। एक सीक्रेट है नेटवर्क बनाने का, और वो सीक्रेट है शो द प्लान। दैट्स इट, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा प्लान शो कीजिए। लोग ज्वाइन करें तब प्लान शो कीजिए, लोग अवॉइड करें तब भी प्लान शो कीजिए, लोग रिजेक्ट करें तब भी प्लान शो कीजिए, आपका मन नहीं कर रहा हो तब भी प्लान शो कीजिए। छुट्टी वाला दिन है, टाइम निकाल के प्लान कीजिए। नौकरी करते हो, टाइम मैनेज करके प्लान कीजिए। घर में फंक्शन है, मैनेज करके प्लान कीजिए। कोई इवेंट, फेस्टिवल है, मैनेज करके प्लान दीजिए। जितने लोग भी सफल हुए, अगर मैं उन सब के अंदर कामयाबी के सीक्रेट्स ढूंढूं तो एक कॉमन सीक्रेट ये निकल कर आता है, that all successful people, उन्हीं भीड़ में से जहां से लोग निकलकर बाहर चले गए, इन लोगों ने वही प्लान दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, शिवराज भाई का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। शुरुआत जब हो रही थी तो इनके साथ में बहुत नए नए शुरुआती लीडर्स जिनको लाने की कोशिश की जा रही थी, जो एक्सपीरियंस भी थे, पुराने दोस्त भी थे, पुराने साथी भी थे। कई लोग आए और उनमें से बहुत सारे लोग आए लेकिन चले नहीं, और उनमें से बहुत सारे लोग आए और कहीं और चले गए, राइट? फिर गए और उन्होंने डैमेज करने का मिशन बनाया कि हम तो गए हैं और तुमको भी यहां नहीं छोड़ेंगे। इवन देन उनके चेक्स, टीम के चेक्स, लोगों की सक्सेस रिमार्केबल है। पता है क्यों? क्योंकि इनमें से किसी भी लोगों ने, लोगों के जाने के बावजूद भी, लोगों की कॉन्स्पिरेसी के बावजूद भी प्लान दिखाना बंद नहीं किया, राइट? ना तो प्लान दिखाना बंद किया, ना नई प्रोस्पेक्टिंग बंद की, ना नए लोगों से बातचीत करना बंद किया, और ना ही इवेंट्स करना बंद किया। लोग कम हुए या ज्यादा हुए, डजंट मैटर, लेकिन ये काम कभी बंद नहीं किया। परिणाम, जो जाने वाले थे वो चले गए, और यहां पर ग्रोथ लगातार कंटिन्यू रही, और उनको एहसास भी हुआ कि सक्सेस जो उसके स्टेप्स है ना, उसको फॉलो ना करने का परिणाम होगा कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, भले ही आपके साथ आज टीम नहीं बन रही है, भले ही आपके साथ में टीम बन रही है और वो डैमेज हो गई, चली गई इस समय, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट? आई कैन सी हियर लॉट ऑफ लीडर्स जिनको मैं देख पा रहा हूं, जिसमें से एक राहुल मिश्रा है, हमारे क्राउन डायरेक्टर। मेरे एक इवेंट में ये वेस्टीज के कुछ लोगों को लेकर आए थे दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर, और ही वॉज वर्किंग एज ए ड्राइवर एट दैट टाइम। ये ओला में ड्राइवर थे, और ये कुछ लोगों को जिन्होंने इनकी गाड़ी बुक करी थी, उनको बुक करके लेकर आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सफलता के लिए पहला स्टेप है कि आप सोच बढ़ाइए और उस पर विश्वास लाइए, यकीन लाइए, ईमान लाइए, यकीन लाइए। राहुल जी वहां पर आए और मीटिंग में भीड़ देखी, शायद रेवाड़ी की मीटिंग थी, भीड़ देखी, टाइम था, अंदर जाकर टिकट लेकर बैठ गए, और 3 घंटे में डिसाइड कर लिया, 3 घंटे में यकीन ले आए थे कि मुझे ऐसे ही नहीं मरना है, कामयाब होके मरना है। और जिस कंडीशन में मैं हूं, जो मेरी बैकग्राउंड है, जहां पर मैं 10-12 हजार रुपए महीने की ड्राइविंग करता हूं, उस कंडीशन से मैं जिंदगी भर भी ड्राइविंग करूंगा ना, तो भी जिंदगी ऐसी रहेगी, बदलेगी नहीं। अगर बदल सकती है तो इस फील्ड से बदल सकती है। एंड आई एम सो हैप्पी। आज की डेट में शायद 2 लाख रुपए से ऊपर की उनकी अर्निंग है। ही इज मेंटेनिंग हिज ओन कार, हैविंग हिज फैन फॉलोइंग्स, इनकी टीम है, इनके फॉलोअर्स हैं। आज राहुल मिश्रा नहीं है, राहुल सर हैं। सो जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। सो ये सिस्टम बहुत पावरफुल है।
लेकिन क्या चीज आपको आगे तक लेके जाएगी, क्या चीज आपको थ्रो करेगी? आपके एक्शंस। कौन से एक्शन? कंप्लेंट करने के एक्शन नहीं, घर में बैठकर और वेस्टिज का नाम जपने के एक्शन नहीं, अपने डाउनलाइन पर चढ़कर उसको डांटने और समझाते रहना, मोटिवेट करते रहना, ये वाले एक्शन आपको कामयाब नहीं बनाएंगे। सीक्रेट है, आपको पहले डिसिप्लिन तरीके से डिसाइड करना है कि आपको कितने प्लान दिखाने हैं, चाहे जैसे मैंने आपसे कहा परिणाम जो भी हो, ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपको ये काम करना है। तो अपने अंदर सफोकेशन फील करो, अपने अंदर भरो, अपने अंदर वो फोकस लाओ। दिन के 24 घंटे होते हैं, कम से कम 24 बार तो दिमाग में, एवरेज सोते समय भी जगते समय भी 24 बार तो दिमाग में आए कि मेरा एक्शन मोड क्या है, मुझे प्लान दिखाना है। मेरा कल प्लान में कैसे दिखाऊंगा? मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा। मैं कल सुबह कितने बजे जाऊंगा, कहां मिलूंगा, किससे मिलूंगा, किसको प्लान दिखाऊंगा? मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लिस्ट ही खाली पड़ी हुई है। सफोकेशन जिस दिन आपके अंदर इस चीज के लिए हो गया, किसके लिए? एक्शन के लिए सफोकेशन हो गया। जिस दिन आपके अंदर एक्शन का सफोकेशन हो गया, आप हर एक पल को एंजॉय करना शुरू करेंगे और सफलता अपने आप आपकी तरफ बढ़कर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि जब हमारी कुछ टीम बन जाती है तो हम ये गलती करते हैं कि फिर हम टीम के ऊपर मठाधीश बन के बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, भाई कितने मीटिंग करी तुमने, कितना काम किया, कितना टीवी ला रहे हो, कितनी हो रहा है, इस बार क्या कर रहे हो, उस बार क्या कर रहे हो। वी डिडंट शो आवर ओन एग्जाम्पल। हम उनको अपनी खुद की डायरी नहीं दिखाते, राइट? अगर आप रेस्ट मोड में हैं, आप रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार डिसाइड कीजिए, सुनना किसकी है डिसाइड कीजिए, करना क्या है डिसाइड कीजिए, एक्शन प्लान क्या है डिसाइड कीजिए। मीटिंग्स करनी है अगर कल 5, तो आज रात को सफोकेशन होना चाहिए कि मेरी 5 मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स मेरी डायरी पर अभी हैं या नहीं है। तो जो भी करिए डिसीजन के साथ करिए, और जो डिसीजन लीजिए मरने तक उस डिसीजन के लिए काबिज रहिए। अगर आप ये चीज बदलाव अपने अंदर करेंगे, बिलीव मी, मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि आपका उदाहरण लोगों की जुबान पर एक दिन आएगा, राइट? बहुत सारा बोलने के लिए मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, बोलता ही हूँ कई बार लेकिन जो चीजें मैं चाहता हूँ कि आप तक जाएं, अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया, फॉलो करना शुरू किया, तो आई बिलीव कि अगली बार आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, सक्सेस के साथ में अपने अपलाइन को ग्रेटिट्यूड पे करें।